मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा राना। तो जी नाज़रीन, आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ उर्दू बाज़ार में। और जैसे कि हुकूमत की तरफ से 16% जो है टैक्स लग चुका है और इसमें आवाम की क्या राय है। इसके अलावा जो लाहौर प्रेस क्लब में यूनियन ने कहा था कि हम लोग हड़ताल करेंगे मुकम्मल तरीके से। इसमें जो हमारे नायब सदर हैं स्टेशनरी के उर्दू बाज़ार के, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है और आवाम से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, हमने अब से 10 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी लाहौर प्रेस क्लब में, उसके लिहाज से आज हमने यहाँ पे हड़ताल करनी थी, लेकिन आज हमने सारे ताजरान को एक दफ़ा इकट्ठा किया है। आज शाम को 5 बजे हमारी मीटिंग है। खालिद साहब इसको लीड कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो खालिद साहब जो भी आज लाहे अमल करेंगे, हम इंशाल्लाह सब मने अन उसको पूरा करेंगे। और इंशाल्लाह फिर अगर हम देखेंगे, अभी हमारे मामलात को गवर्नमेंट के साथ भी चल रहे हैं, अगर तो गवर्नमेंट हमारे मामलात मान लेती है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम स्ट्राइक की तरफ जाएँगे। ठीक है, जैसे कि पहले भी कहा गया था कि स्ट्राइक को जो है प्रॉपर तरीके से अमल दरामद करेंगे, लेकिन 10 दिन से जो स्ट्राइक कहा गया वो अमल नहीं हुआ। आप इस बिना पे क्या कहते हैं कि अगर हुकूमत फिर नहीं मानती है, 16% जो उन्होंने कहा टैक्स लगा दिया, फिर आप उसके बाद क्या करेंगे? जी पहले तो हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की हमेशा जो पॉलिसी रही है वो तरीम दोस्त रही है, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब जो है इसके ऊपर जो वेव ऑफ कर देंगे टैक्स। लेकिन अगर किसी भी वजूहात की बिना पर ये टैक्स वेव ऑफ नहीं होता तो फिर इंशाल्लाह हम स्ट्राइक की तरफ जाएंगे। इसके लिए आज हमारा 5 बजे जो यहाँ पे मीटिंग है, सारे ताजरान आएंगे और फिर जो खालिद साहब हमें कहेंगे हम उस हिसाब से आगे चलेंगे। अच्छा ये बताएं, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है और बेसिक है कि यहाँ पर जो ताजरों को और हुकूमत ने जो टैक्स लगा दिया हुआ है 16%, आप इस बिना पे क्या कहेंगे कि आप लोगों ने जो कहा था कि 10 दिन के लिए हड़ताल करेंगे, वो हड़ताल अभी तक हुई नहीं है, क्यों, इसकी क्या वजह है? इसकी ज़ाहिर सी बात है, अब सिंगल तो नहीं निकल सकता बाहर, सब निकलेंगे, सब साथ देंगे तो सब साथ ही जाएंगे। अदरवाइज़ ये जो टैक्स लग रहे हैं तो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आपको पता है आजकल की वैसी मुल्क की हालात कैसे हुए हुए हैं, मतलब एक सारा कुछ ही ख़त्म हुआ हुआ है एक हिसाब का। तो यहाँ पे तो काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो अपना बिज़नेस रिकवर करके जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि इतना टैक्स लगना, इतनी महंगाई। ज़ाहिर सी बात है आगे भी जो लोग हमारे से परचेज़ कर रहे हैं उन्होंने भी आगे अपना कुछ प्रॉफिट रख के सेल करनी है। मैडम देखिए, ये जो कम अज़ कम जो स्कूल स्टेशनरी का जो छोटे छोटे बच्चों का ये तलीम का मसला था ना, स्कूल स्टेशनरी पे पेंसिल, रबड़, पेन वगैरह पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये वेरी प्योर फैमिलीज़, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हड़ताल कहाँ इन्होंने करनी है, गवर्नमेंट के ये ऐसे ही मीटिंग शीटिंग करते रहते हैं कि जी हो जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर, कुछ नहीं होना। ये जाएं, जाके गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करें, वो उधर कोई जाता नहीं है, मगर ये स्कूल स्टेशनरी पे कम अज़ कम टैक्स नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही ज़ालमाना इक़दाम है, इससे फ़ौरी तौर पे वापस होना चाहिए। इससे तलीम पे बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे। एक तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, बेरोज़गारी बढ़ेगी, और जो है आप देख सकते हैं हमारी मार्केट किस तरह मुतासिर हो रही है इससे। काम बिल्कुल नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं, बिजली के बिलों से लोग पहले ही परेशान थे, और अब इस इक़दाम को बंद होना चाहिए, ये नाकाबिले कबूल है। हमारी राय ये है कि इस पे जो टैक्स लगाया इन्होंने बहुत गलत किया है। ठीक है, हमारी सेलें जो है ना इस टाइम 0% हुई हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि जो सेल टैक्स लगाया इसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि उससे हमारे सेलों पे जो इफेक्ट पड़ा वो बिल्कुल ठीक हो जाए। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए और आप लोग हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया जनाब। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा अभी सब ये बताइएगा, जो हुकूमत ने 16% टैक्स लगाए, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि जी मैं यहाँ शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने किताबों पे एक जो ज़ालमाना टैक्स था वो उन्होंने ख़त्म किया, और उन्होंने उसकी बेसिक वजह थी कि उन्होंने एक पढ़े लिखे पंजाब का ख्वाब देखा था। ये ख्वाब सिर्फ किताब पे टैक्स ख़त्म करने पे ख़त्म नहीं होगा। आपको किताब सिर्फ पूरे साल में एक दफ़ा ली जाती है, स्टेशनरी हर बच्चे ने रोज़ लेनी है। उसमें यह है कि एक बच्चे के अगर एक घराने के अगर 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसको 300 रुपया स्टेशनरी के लिए रोज़ चाहिए, वो आम बंदा नहीं पे कर सकता। तो बराए मेहरबानी आप इसको देखिए और इस ज़ालमाना टैक्स को ख़त्म कीजिए। ये जो टैक्स लगा है ये बेसिकली तो ये बहुत एक ज़ालमाना टैक्स है। इसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत बुरे होंगे, बहुत बुरा असर होगा। हम शहबाज शरीफ साहब से अपील करते हैं इस टैक्स को वापस लें। मैंने क्या कहना, मैं तो ओवरऑल ये कह रहा हूँ कि टैक्सेशन के हवाले से ये है कि स्टेशनरी के आइटमों का वैसे ही ओवरऑल रेट ज़्यादा थे और
कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्टेशनरी के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस हों, कभी हों भी तो रिवर्स हो जाते हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि अभी तक कोई इस किस्म की सोच नज़र नहीं आ रही। स्टेशनरी के आइटमों के रेट ज़्यादा हो जाने की वजह से बिलाशुबा लोगों की ख़रीदारी में बहुत ठीक ठाक फ़र्क पड़ गया है। क्या कहना है, कारोबारी कोई सुबह से फार के बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर एक चीज़ पूछने के लिए आता है 500 रुपये एक्स्ट्रा है तो वो कहाँ लेगा, बच्चों को पढ़ाएगा या हमारी चीज़ें लेगा। उन लोगों ने अपने बच्चों को सब पे काम पे लगा दिया हुआ है। हर दुकान पे जाके देखें छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। 50 साल हो गए मुझे इधर, माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हो गया मुझे इधर। हमने इधर 1 रुपए की पेंसिल, 1 रुपए का शार्पनर, 1 रुपए का रबड़ मैंने खुद बेचा हुआ है। जो दुकानदार हमारे से 75 पैसे का लेकर जाते थे, 25 पैसे उसको प्रॉफिट थी फिर भी। तो उस टाइम हर बंदा खुशहाल था, हर बंदा परेशान नहीं था और हर जगह पढ़ाई हो रही थी, हर बंदे खुश थे। तो जब आस्ता आस्ता पेंसिल होगी 5 रुपए की, महंगाई और तेज़, पेंसिल होगी 10 रुपए की, महंगाई और तेज़। अब ऐसा आलम हो गया, हमने दुकानों के बिल नहीं जमा कराए। 10 दिन होने के, हमने 10 दिन का टाइम दिया हुआ है गवर्नमेंट को। 10 दिन का टाइम जी नहीं की गई ना, हड़ताल नहीं की गई। अभी हमारा टाइम पूरा नहीं ना हुआ, पहले को टाइम। सबसे पहले मैं आप सब की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ जो है ना इस ज़ालिमा टैक्स के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है। हम परेशान हो गए हैं कि इस पाकिस्तान में रहने के लिए ना कि हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं। इतनी यहाँ पे महंगाई, इतने टैक्स लगा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कापी पेंसिल रबड़ जो है ना वो नहीं दें। मैं सोच रहा हूँ कि ये बच्चे जो है ना ये कापी पेंसिल के अलावा कलेक्शन कॉफ़ी उठा लें, चोरी डकैतों की वारदात करेंगे तो फिर ये गवर्नमेंट को जाके ना होश आएगा। अफसोसनाक बात है कि एज अ बिज़नेसमैन हम लोगों इस चीज़ को नहीं कर सके अभी तक, लेकिन आज खालिद परवेज़ साहब जो हमारे सदर हैं उर्दू बाज़ार के, उधर 5 बजे मीटिंग है उनके ऑफ़िस में, तो हम सब वहाँ पर जाके शमूलियत करेंगे और इस बारे में इंशाल्लाह आज कोई ना कोई आउटकम निकल आएगा। उर्दू बाज़ार का कोई भी शोबा हो बहुत परेशानी से गुजारा है। पहले लोग बिजली की वजह से परेशान थे कि बिजली के बिल पिछले 2 माह में बहुत ज़्यादा आए हैं, और अब जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है इसमें गवर्नमेंट ने स्टेशनरी के ऊपर तकरीबन 14% टैक्स आयद कर दिया है, जिसकी वजह से बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए ख़रीदारी बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहले ही वो बड़ी मुश्किल में थे, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पे फौरी तौर पे नोटिस ले, क्योंकि अगर ये 14% सेल टैक्स वापस ना लिया गया तो पहले लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को उठा रहे थे, अब सरकारी स्कूलों से भी बच्चों को उठा लेंगे। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हम पूरा उर्दू बाज़ार विज़िट कर चुके हैं, लोगों की मुख्तलिफ़ राय हैं, और अब हम यहाँ पे दफ्तर में मौजूद हैं अपना जाहिद रशीद साहब के पास, जो कि सीनियर नायब सदर हैं। आइए इनसे जानते हैं और इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, जैसे कि हुकूमत ने जो है 16% टैक्स लगा दिया है, और लेकिन आप मुझे मेन वजूहात बताएं कि ये ऐसी क्या वजह है कि स्टेशनरी एहतजाज करने पे क्यों मजबूर हो गई है, क्यों हुआ है सब? जी ऐसा मैं आपको ये बताता चलूँ कि बजट 2024 में जहाँ पे आवाम पे महंगाई के बम गिराए गए, बिजली के बिलों की सूरत में, गैस की महंगाई की सूरत में, पेट्रोल की सूरत में, वहाँ पर एक गरीब के बच्चों पर 10% सेल टैक्स लगा दिया गया, जो कि पहले ज़ीरो रेटेड था। और इस सेल टैक्स ने डायरेक्टली उस गरीब आवाम जिनकी पहले ही रोज़गार में बहुत सारे मसाइल हैं, उन लोगों को असर किया है। जबकि ये बात हमें सोचनी चाहिए कि जो एक गरीब का बच्चा है, मासूम है, जिसको पढ़ने का शौक़ है, लेकिन जो बैठे ताजरान हैं ये हमारे बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। इस बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए कि बच्चे को तालीम किस तरह फराहम करनी है, उसको हमने किस तरह वसाइल देने हैं। एक गरीब बच्चा, एक गरीब घर जो अपने घर का खाना पूरा नहीं कर सकता, 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकता, अगर एक पेंसिल 1 रुपए की दी जाती थी लेकिन अब वो पेंसिल 20 रुपए की दी जाती है। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है, लिहाजा इस चीज़ को देखा जाए, जितने भी तमाम ताजरान हैं इनकी बात को सुना जाए। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, और मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि इस बात पे ये एहतजाज कर रहे हैं और इनकी बात को सुना जाए, जाना जाए और इनकी बात पे अमल किया जाए। अपनी मेज़बान आयशा राना को इजाज़त दें। एक टॉपिक के साथ नेक्स्ट फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सलानी के बाद।